मैम फरहान साहब को तो मालूम नहीं कब आते हैं और कब जाते हैं। हाँ अलबत्ता फराज साहब 2-3 दिन में एक मरतबा ज़रूर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आप जाइए। हेलो जी नादरा आंटी। हाँ, अंबर के पास पहुंच गई बेटा या रास्ते में हूँ? मैं मामा के पास नहीं गई। अच्छा, तो फिर कहाँ चली गई? मैं फरहान से मिलने उसकी फैक्ट्री आई हूँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ बेटा। मैं ड्राइवर से कहती हूँ कि तुम्हें फरहान के घर छोड़ आए, और वो जो तुम्हारा लैपटॉप और वो जो गिफ्ट लिए थे फरहान और उसकी माँ के लिए, वो मैं बाद में भिजवा देती हूँ। नहीं आंटी, वो देखो बेटा, मेरी समझ में तो जो आ रहा था वो मैंने कर दिया। अब तुम्हें अपने लिए जो बेहतर लगे वो करो। मैं भी बस अब गांव जाती हूँ। तुम्हारी वजह से मैं शहर में बंधी बैठी हूँ, मगर सुंबुल याद रखना, फरहान के घर जाने से पहले मेरी बात गौर से सुनो कि अब तुम्हें सहारा देने के लिए मैं वहां मौजूद नहीं होंगी, और ना ही अंबर अपना घर बार छोड़कर तुम्हें अपनी आगोश में लेने आएगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आंटी प्लीज मुझे इस तरह से तन्हा तो ना छोड़ें। अरे बेटा, हम तुम्हें तन्हा कहाँ छोड़ रहे हैं? तन्हा तो तुम खुद अपने आप को कर रही हो। मुझसे गलती हो गई है, मैं अभी वापस आ जाती हूँ। अच्छा बेटा, तुम अभी फरहान से मिली तो नहीं हो? नहीं, फरहान फैक्ट्री में नहीं है। देखा, इसको कहते हैं कुदरत का साथ देना। तुम फरहान के पास पहुंचकर भी उससे मिल नहीं पाई। अगर तुम उससे मिल लेती तो शायद तुम अपने लिए एक और गड्ढा खोद लेती। तुम वापस आ जाओ। जी मैं आ जाती हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बड़े इसीलिए तो बड़े होते हैं कि वो छोटों की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देते हैं। तुम आ जाओ, मैं चाय पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जी ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जब से खुला का नोटिस आया है, फरहान तो मुस्तकिल शौक में है। न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, और न ही कोई बात कर रहा है। मैं तो उसकी हालत देख के बहुत परेशान हो गई हूँ। बात को खत्म करने के लिए आपको 2 कदम बढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, जब सुंबुल यहाँ आएगी ना तो मैं 2 कदम आगे बढ़ के दरवाजा खोल लूंगी। बस इससे ज्यादा आला ज़र्फी का मुजाहरा मैं नहीं कर सकती। आंटी, सुंबुल तहफ्फुज़ चाहती है। तहफ्फुज़? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कोई डायन हूं? मैं उसे खा जाऊंगी? अरे मैंने तो उसे सिर्फ घर से निकाला था, जान से मार तो नहीं डाला था ना। आंटी, फरहान का है? अपने कमरे में है, और कहाँ होगा? फरहान, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? छोड़ो तुम, ये बताओ क्या हुआ, क्या बात हुई तुम्हारी सुंबुल से? खुला का नोटिस भेजने के बाद परेशान तो हो रही होगी वो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्योंकि सुंबुल से मिलने के बाद भी यूं लग रहा था जैसे मैं सुंबुल से नहीं मिला। क्या कह रहे हो? मुझे सही से बताओ ना, क्या कहा क्या उसने? मसला यही तो है कि
उसने कुछ कहा ही नहीं। कुछ कहा नहीं? मतलब तुम कुछ कहे सुने बगैर आ गए? ऐसी बात नहीं है। उस वक्त वो मुकम्मल तौर पर अपनी स्टेप मदर की ट्रांस में चल रही थी। मतलब वो वाकई मुझसे डिवोर्स चाहती है? नहीं नहीं, वो तलाक नहीं चाहती फरहान। तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुंबुल कुछ कहेगी तो पता चलेगा ना कि वो क्या चाहती है। और उस वक्त उसकी स्टेप मॉम यूं बिहेव करी थी जैसे वो सुंबुल की तर्जुमान। सुंबुल बिल्कुल एक पपेट लग रही थी वो, जिसकी डोर उसकी स्टेप मदर ने थाम रखी थी। यही तो मसला है, यही तो मसला उस औरत का। वो सुंबुल को अपनी जबान बोलने ही नहीं देती। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कैसे परेशान नहीं हूं यार मैं, कैसे परेशान नहीं हूं? वो मेरी बीवी है, मोहब्बत है वो मेरी। कैसे परेशान नहीं हूं मैं? अबीर के मुझ पर बहुत एहसान आते हैं। उन्होंने हमेशा मेरे लिए एहसानियाँ ही की हैं। आज वक्त आ गया है कि मैं अबीर के लिए कुछ करूं। मेरे इस घर से चले जाने से शायद माम रुक जाए। हाँ अंबर, कहाँ जा रही हो तुम? घर जा रही हूँ। अंबर, अब यही तो तुम्हारा घर है। नायला, तुम क्यों भूल रही हो? अब मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं, तुम्हारी सौतन हूँ। और सौतन जितनी जल्दी घर से चले जाओ नहीं बेहतर होता है। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? भूल गई हो? मैं खुद तुम्हें इस घर में लेकर आई थी। नायला, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत बड़े दिल से मुझे एक्सेप्ट किया है, लेकिन क्या? फिर क्यों जा रही हो तुम? माहम मेरी वजह से ना सिर्फ इस घर को बल्कि इस मुल्क को छोड़ के जा रही है, और ये मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। इंशाल्लाह इमाद रोक लेगा ना माहम को। तुम्हारे कहने पे मैंने उससे बात की है। अल्लाह करे वो रोक ले, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम और माहम इस घर में खुशी खुशी रहो। मेरी वजह से ना सिर्फ अबीर बल्कि सब लोग डिस्टर्ब हो गए हैं। अंबर, तुम गलत फैसला कर रही हो। नहीं नायला, रहने दो प्लीज, मुझे जाने दो। अंबर प्लीज, यू कांट डू दिस। अंबर, नो नायला। अंबर, अच्छा मेरी बात तो सुनो। अंबर प्लीज मेरी बात सुनो, रुको। नायला प्लीज, बहुत हो गया है, अब मुझे जाने दो। नो अंबर। मॉम, जब वो अपनी खुशी से जा रही है तो आप क्यों रोक रही हैं उन्हें? माहम, जस्ट कीप क्वाइट एंड स्टे आउट ऑफ दिस। बड़े बात कर रहे हैं। अंबर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। अबीर, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं सब जानता हूं। ये घर जितना नायला का है उतना ही अंबर का है। इधर दो बार, अंदर आओ। फरहान को खुला का नोटिस भी मिल गया, उसके बावजूद भी उसने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, ना ही नजमा आंटी को लेकर आया। बेटा, मर्द गांव का हो या शहर का, औरत को अपने पांव की जूती ही समझता है। वो भला खुद से राब्ता क्यों करेगा? और रही बात नजमा की, तो वो
इस घर में अब किस मुंह से आएगी? तो क्या फाकी फरहान से मुलाकात कोर्ट में होगी? देखो सुंबल, एक ही बात बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। अगर यही हकीकत है। मैं जानती हूँ आपका मान रखने के लिए मैंने फरहान से कोई राब्ता नहीं किया। बेटा, इसमें सिर्फ तुम्हारी नहीं, अंबर की भी भलाई है। अब देखो ना, अगर इस मसले को मैं ना देखूं तो अंबर को देखना पड़ेगा ना। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मामा की लाइफ मेरी वजह से डिस्टर्ब हो। तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो। और नजमा, नजमा बहुत बदकिस्मत औरत है। मुझे तो सिर्फ इतना हक चाहिए कि मैं उनके घर को अपना घर कह सकूं। क्यों फिक्र करती हो बेटा? तुम देखना, तुम अपने सब्र से ये जंग जीत जाओगी। आपकी यही बातें मुझे जीने का हौसला देती हैं। वरना मुझे तो लगता है जैसे मेरे हाथ खाली हैं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। मेरे होते हुए ना तो तुम्हारे हाथ कभी खाली हो सकते हैं और ना ही तुम कभी तन्हा हो सकती। अच्छा, अभी तो मैं एक छोटे से काम के लिए जा रही हूँ, तुम तैयार हो जाओ। वापसी पे हम कुछ सामान लेने चलेंगे, ठीक है? बेटा, दिल की बातें मानना बंद कर दो और अपने जिंदगी के फैसले दिमाग से करना सीखो, समझी? तैयार हो जाना। यह है खुला के नोटिस की कॉपी और इस पे सुंबुल के दस्तखत भी है। मुझे इससे कोई गरज नहीं है, मुझे सिर्फ सुंबुल चाहिए बस। जब वो खुला ले लेगी तो आ भी जाएगी। इस काम को इतना आसान मत समझो। सफदर राना, आप तो जानते हैं कि मुझे मुश्किल काम करने की आदत है। हाँ, मैं जानता हूँ, तुमने बड़े बड़े काम सरंजाम दिए हैं नाज़रा बेगम, लेकिन क्या करूं, मेरी आदत है, मेरी नजर सिर्फ अपने काम पे होती है। मैं आपकी इस फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूं और ये भी जानती हूं कि आप कितने मतलबी हैं। फराज अब तक आपसे पैसे लेता रहा है मेरे नाम से। सर, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आपकी ज़रा सी गलती हमारी कंपनी का नाम खराब कर सकती है। दोस्त, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, मैं जानता हूँ मुझे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ ज़रा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। ये कहाँ रखना है? यहाँ रख दें। यहाँ रख दो। तुम्हारा मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ? मैं ठीक हूँ आंटी, आप परेशान ना हो। बेटा,
नजमा जैसी औरत की बातों को दिल से लगाना बेवकूफी है। पर इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम उसे अहमियत दे रही हो। अहमियत कैसे ना दो आंटी, फरहान की अम्मी है वो। हैरत है बेटा, जिस औरत ने तुम्हें घर से धक्के देके निकाल दिया तुम उसे अहमियत दे रही। नजमा आंटी चाहे मुझे घर से निकाले या सर आंखों पर बिठाए, मेरा उनके साथ जो भी रिश्ता है मैं उस हकीकत को नहीं छुटला सकती। लेकिन तुम इस हकीकत को भी मत छुटलाओ कि फरहान की माँ ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसका जिम्मेदार फरहान है, जो तुम्हारी मोहब्बत के तकाज़ों को भी पूरा नहीं कर सका और ना ही अपनी माँ को बेकाबू होने से रोक सका। सुंबुल, तुम इसी शहर में हो, फरहान को तुमसे मिलने, तुमसे बात करने आना चाहिए था। तुमने फरहान के लिए कितनी कुर्बानियां दी, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जवाब में फरहान अपनी माँ को भी संभाल नहीं पा रहा। मेरी तो अभी भी कोशिश है बेटा कि जोर जबरदस्ती से किसी भी तरह तुम्हारा घर बस जाए। मेरी जगह अगर अंबर होती और ये सब देखती तो वो 1 मिनट भी ना लगाती तुम्हें फरहान से अलग करने में। नादरा आंटी ठीक कहती है, फरहान को खुला का नोटिस मिलने के बाद मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए था, मेरे पास आना चाहिए था। आ जाए। बड़ी बेगम साहबा ने कुछ सामान भेजा है। यहाँ रखते हैं। ये लड़का क्या हुआ, तुम जानती हो इसे? ये लड़का यहाँ आया था। क्या फरहान यहाँ आए थे? जी, ये पानी देने वालों के साथ आया था। फरहान पानी देने वालों के साथ आया था? जी बेबी जी, हुलिये से कुछ अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कुछ तलाश कर रहा है। अच्छा तुम जाओ। देख लिया तुमने कैसे चोरों की तरह फरहान आया और चला गया। ये है तुम्हारी मोहब्बत, जो आंखों में आंखें डालकर बात करने की बजाय चोरों की तरह तुम्हें मिलने आ रहा है। सुबुल, तुम जानती हो कि फरहान तुमसे अकेले में क्यों मिलना चाहता है? मैं नहीं जानती। इसलिए बेटा कि वो अपनी माँ के सामने बेबस है और उसका बस सिर्फ तुम पे चलता है, और वो तुम्हें अपनी बातों में लेकर अपने साथ उस घर में ले जाना चाहता है जहां उसकी माँ तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बनाने पर तुली हुई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नहीं मेरी बच्ची, तुम परेशान ना हो, मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करती रहूंगी कि तुम अपने घर जाकर बस जाओ। बस सुंबुल, तुम मेरे एतमाद को ठेस ना पहुंचाना। बेटा खुद को हल्का ना करो, मामला अल्लाह पे छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। बस अब तुम आराम करो बेटा।
सुंबुल और उसकी माँ ने सियासी चालें चलकर मेरे बेटे को फंसा लिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर डाली। खैर अब सुंबुल और फरहान की शादी आखिरी सांसें ले रही है। सुंबुल ने कोर्ट में खुला का मुकदमा दायर कर दिया है। आंटी, फरहान और सुंबुल एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और सिर्फ गलत फहमियां मामले को खराब कर रही हैं। अगर आप चाहें तो मामला ठीक हो सकता है। मैं ऐसा क्यों करूं? न ये निकाह मेरी मर्जी से हुआ है और न ही रुखसती। मेरे अकलौते बेटे की जिंदगी बर्बाद कर डाली उन लोगों ने। हाँ, मैं तो ये दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द खुला हो जाए ताकि मेरे बेटे की जान उस खानदान से छूट जाए। आंटी, आपका ये रवैया फरहान को हर्ट कर रहा है। अच्छा, और इस सारे ड्रामे से जो मैं हर्ट हुई हूं उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। आंटी देखिए, कुछ ही अरसे में फरहान को अंदाजा हो जाएगा कि मेरा किया हुआ फैसला कितना दुरुस्त था। फिर वो मेरा शुक्रगुजार होगा कि मैंने उसकी जान उस खानदान से छुड़ा दी। ठीक है, अब तुम जाओ। नजमा आंटी किसी सूरत झुकने पर तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि उनका और राना साहब की फैमिली का ताल्लुक बेजोड़ है, इसलिए उसे खत्म ही होना है। ये सब क्या हो रहा है अंबर? सुंबुल खुला ले रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। सुंबुल तो सिर्फ नजमा और फरहान को अबीर ठीक कह रहा था। मुझे नादरा से बात करनी होगी। इमाद, बेटा प्लीज टेल मी क्या हो रहा है? नादरा, हम लोग जैसा सोच रहे थे, जैसा चाह रहे थे, वैसा तो कुछ नहीं हो रहा। फरहान की वादा तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। देखो अम्बर, मैं तुम हम सब जो कर रहे हैं सुंबुल की भलाई के लिए कर रहे हैं। सच तो ये है कि फरहान जैसा बुज़दिल और नजमा जैसी जालिम औरत मैंने नहीं देखी। अंबर, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि फरहान चोरों की तरह सुंबुल से मिलने और उसे बहकाकर अपने जहन्नुम जैसे घर में ले जाने के लिए आया था। फरहान सुंबुल से चोरों की तरह मिलने आया था? हाँ, अभी तक अपनी माँ को तो समझा नहीं पाया और चाहता है कि सुंबुल वापस ससुराल आ जाए। हाँ नादरा, लेकिन हमें इस अलहदगी के मामले को खत्म करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। बात ये है अंबर के केस तो मैं वापस ले लूं, मगर सुंबुल की सोच फरहान की बुज़दिली की वजह से बदल रही है। बहरहाल तुम सुंबुल की सगी माँ हो और मैं ठहरी सौतेली माँ, जैसे तुम कहो। नहीं नादरा, प्लीज आप हर्ट ना हो। फैक्ट तो ये है कि आप सौतेली होके इतना सब कुछ कर रही हैं जो मैं एक सगी माँ होके नहीं कर पा रही हूँ। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तो मेरा फर्ज है। कुछ भी है, सुंबुल मेरे शौहर की औलाद है। अगर मैं उसकी सगी होती तो फरहान और उसकी माँ से अपनी बेटी को कब का छुटकारा दिला देती। मोहब्बत के रास्ते अगर जिंदगी को दोज़ख की तरफ ले जा रहे हो तो बहैसियत वालिदैन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को जहन्नुम में जाने से रोकें, क्योंकि जन्नत तो उसी औलाद को मिलती है ना जो माँ के कदम से कदम मिलाकर चले। सहारा और पना देने के नाम पर यह रकमाल बना रखा है सुंबुल को, और ये बात आज मैं अंबर आंटी और अबीर अंकल को समझा कर आऊंगा। जब तक नादरा आंटी का असल चेहरा सबके सामने न ले आऊं, आंखों पर बंदी एतमाद की पट्टी न उतार दूं, वापस नहीं आऊंगा।
थैंक यू आंटी, आप तो शर्मिंदा कर रही हूँ। मैं चलता हूँ आंटी। फराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अमर आंटी ने बुलाया था। क्यों अमर आंटी? हाँ, एक्चुअली फरहान बेटा, फराज को मैंने बुलाया था। आपने बुलाया था इसे? हाँ। ठीक है। अरे कुछ नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है ये। 10 लाख रुपए का चेक? ये चेक तुम्हें कैसे मिला? फरहान, एक्चुअली मैंने ही फराज को ये चेक दिया है। आपने फराज को चेक दिया? फराज अब तक आपसे पैसे लेता रहा है मेरे नाम से। अच्छा अमर आंटी, मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुको, बात को क्लियर करने दो। फरहान, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। फराज तो तुम्हारा बहुत मुखलिस दोस्त है। मुखलिस दोस्त? ये मेरा मुखलिस दोस्त है? मेरे नाम से आपसे चेक लेता रहा है ये मुखलिस दोस्त है मेरा? फरहान, ये क्या कर रहे हो? दोस्त का नाम पे धब्बा है ये क्या हो रहा है? फरहान, बस करो भाई। बस करूं? ऐसे बस नहीं करूंगा। अभी पुलिस आएगी और सारा हिसाब किताब होगा। ये रहा मेरा जवाब। कैसे माफ कर दूं यार मैं उसे? दोस्ती के नाम पे दुश्मनी की है मुझसे। रिलैक्स फरहान, माना कि वक्त और हालात तुम्हारे अगेंस्ट जा रहे हैं, मगर यू हैव टू अंडरस्टैंड, हालात को फेस करो। हाँ ठीक कह रहे हो। इस वक्त मैं हारा हुआ इंसान, हालात से लड़ तो सकता नहीं, इसलिए फेस ही कर रहा हूँ। देखो फरहान, हिम्मत मत हार, मुश्किलें तो जिंदगी में आती रहती हैं। चलो चेहरा पे आओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर। वैसे तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ पर हूँ? अंबर आंटी ने, वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। वैसे मुझे अंबर आंटी और अबीर अंकल से मिलना होगा। अभी तुम घर जाओ, बाद में मिलेंगे। तुम यहाँ? आखिरी बार मिलने आई हूँ तुमसे। क्या आखिरी बार? हाँ, तुम चाहो तो अब अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट भी कर सकती हो, क्योंकि अब मैं हमेशा के लिए मॉम एंड डैड को छोड़ के जा रही हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। समझ तो मैं तुम्हें अब गई हूँ सुंबुल राना। जिंदगी के हर मामले को सियासी दिमाग से हल करती हूँ। बस ये कहने आई थी। कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन तुम में सुनने के लिए ना हौसला और ना ज़र्फ। हम तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, आज कह दो। तुम्हारे दिल में जितना भी गुबार है उसे निकाल दो आज। सुनना चाहती हो ना तुम, तो सुनो। तुम हर रिश्ते को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करती हो। दोस्ती के जरिए सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए तुमने अपने ही दोस्त से उसके डैड को छीन लिया। और कुछ? दोस्ती के रिश्ते को खराब करने के बाद तुमने मोहब्बत का सहारा ले लिया, और फिर सिर्फ अपनी मॉम को मेरे डैड के सर पे मुसल्लत करने के लिए तुमने फरहान से शादी कर ली, और फिर फरहान को टिश्यू पेपर की तरह यूज करके डस्टबिन में फेंक दी। माम प्लीज बस कर दो। कहा था ना मैंने तुमसे, सच सुनने के लिए तुम्हें ना ज़र्फ और ना हौसला। तुम बहुत खुदगर्ज हो सुंबुल। खैर, अब मैं अपने डैड को और उनकी तमाम मोहब्बतों को तुम्हारी झोली में डाल के जा रही हूँ। बाय।
आपने बताया नहीं आप यहाँ पर क्यों आए? तुम्हारे यहाँ सिर्फ दो ही तरीकों से कोई इंसान आ सकता है, या भटक कर और या फिर किस्मत के हाथों मजबूर होकर। आप हमारे मेहमान हैं इसलिए काबिल एहतराम है, वरना इस तरह से बात करने का आपको कोई हक नहीं पहुंचता। सुनिए, ये घर आपकी जागीर या मिल्कियत नहीं है, ये हमारा घर है, हम इसके मालिक हैं। अम्मी, मैं बात कर रहा हूं। आप बगैर किसी मकसद के तो यहाँ पर आए नहीं होंगे, तो बताइए आपका मकसद क्या है? इस पे साइन कर दो। क्या है? क्या लिखा है इसमें? तलाकनामा है ये। मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। देखो, संबुल अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लिहाजा बेहतरी इसी में है कि इस पे साइन कर दो। मैंने कहा ना आपसे, मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। ये तो तय है कि सुंबुल की आगे की जिंदगी में तुम नहीं हो, और अगर सुंबुल को तलाक नहीं मिलेगी तो इसका मतलब यह है कि उसके मुकद्दर में बेवा होना लिखा है। क्या बेवा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप ये चाहते हैं ना कि मैं इस पे साइन कर दूं? ये रहा मेरा जवाब। अब आप जा सकते हैं यहाँ से। मैं जानता था कि तुम ये गलती जरूर करोगे, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देकर जा रहा हूं। नादानी मत करो और इस पर दस्तखत कर दो। समझाओ अपने बेटे को, इस दुनिया में और भी बहुत सी लड़कियां हैं, समझे? कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, ये लो, साइन करो इस पर। तलाक दे दो सुंबुल को। एक बात याद रखिएगा, मैं सुंबुल को कभी भी तलाक नहीं दूंगा। फरहान, आखिर तुम चाहते क्यों? तुमने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। सुंबुल की टेंशन की वजह से मैं बीमार रहने लगी हूँ। वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, तुमसे अलहदा होना चाहती, और तुम पागल हो गए उसकी मोहब्बत में। सुंबुल मुझसे कभी अलहदा होना नहीं चाहती अम्मी, ये सब कुछ झूठ है। सब नादरा आंटी की पढ़ाई हुई पटियां हैं सुंबुल को। नादरा नादरा नादरा, सुंबुल कोई छोटी दूध पीती बच्ची है, अपनी अकल नहीं चला सकती। मासूम है अम्मी वो। मासूम? ट्रैप किया जा रहा है उसे। मॉम, आप अपना ख्याल रखिएगा। मत करो इस तरह से बातें। अगर असल में मेरा ख्याल होता तो मुझे छोड़ के नहीं जा रही होती। अगर आप मेरी फीलिंग्स को समझती तो आप कभी मुझे जाने से ना रोकती। सही कह रही हो, पेरेंट्स के लिए यही तो रखा है, अपनी औलाद की फीलिंग्स कंसिडर करें। प्लीज मॉम, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। इमाद, प्लीज मेरी एब्सेंस में मॉम का ख्याल रखना। प्लीज घर आते जाते रहना। तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। किसी को कुछ कहने करने की जरूरत नहीं। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम जाओ, तुम्हें तुम्हारी नई दुनिया मुबारक हो। भूल जाना मुझे, समझ लेना कि आप मॉम नहीं है। मॉम प्लीज ऐसे तो ना कहें। महिला आंटी प्लीज, अब माहम जा रही है तो
उसे दुआओं के साथ रुखसत करें। यही तो मैं चाहती थी, इसे मैं अपनी दुआओं में रुखसत करूं, लेकिन मेरी सारी दुआएं तो जिस रास्ते पर तुम चल पड़ी हो ना माँ, वो इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। मैं तो बस यही समझी हूँ कि मेरी जिंदगी के हर रास्ते में अंबर ने कांटे बिखेरती हूँ। देर हो रही है, चलो। देर जितनी भी क्यों ना हो जाए, अब हमेशा यही लगेगा कि तुमने जाने में जल्दबाजी की। आंटी, मैं माहम को रोक लूंगी। अगर माहम चलेगी तो अबीर अंकल बिल्कुल अकेले हो जाएंगे और इस तरह से रिश्ते मजबूत होने की बजाय कमजोर हो जाएंगे। तुम्हारा सोचना ठीक है। माहम के जाने के बाद नाइला अंबर की जिंदगी अजीरन कर देगी। तुम जाओ, फौरन जाओ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जा रही हूँ। तो क्या मुझे इन्फॉर्म करने का शुक्रिया अदा करना चाहिए? शुक्रिया तो आपको उनका अदा करना चाहिए जिनकी वजह से घर छोड़ के मैं जा रही हूँ। माहम, बस कर दो, ओके? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। इम्तिहान तो आप हमारे लेते आए हैं डैड। माहम, स्टॉप इट। माहम, तुम अपने डैड को बहुत गलत समझ रही हो। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि जब से तुम्हारे जाने का सुना है, ये रात को सो नहीं सका है। क्या कहना चाह रही हैं कि मेरी वजह से डैड की नींदें हराम हो गई? माहम, तुम अंबर आंटी की बात का गलत मतलब निकाल रही हो। तुम चुप हो जाओ। अपनी खाला की तरह वकील बनने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह समझती हूँ मैं इस औरत को। माहम, इतना जहर मत उगलो कि जब हम तुम्हारे बारे में सोचे तो नफरत के अलावा जो जहर आपको मुझ में नजर आ रहा है वो इस औरत की वजह से। रुको माहम, हट जाओ। मेरा तो दिल करता है। माहम, खबरदार जो आगे पड़ी। अबीर यार, क्या हुआ? अबीर, एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हो गया आपको? अबीर, आपको क्या हो गया? हेलो एम्बुलेंस सर्विस।